नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी कुंडली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों करेंगे मैथ का घन एवं घनमूल से संबंधित अध्याय। तो बच्चों, घन एवं घनमूल क्या है, इसको बहुत जल्द कैसे निकालना है, कम से कम समय में कैसे निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। वर्गमूल का टॉपिक और संख्या पत्ती मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल। घन क्या होता है बच्चों, जब हम किसी की पावर 3 कर देते हैं, और घनमूल क्या होता है, जब किसी की पावर 1/3 कर देते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम घन की बात करते हैं, तो आपको 1 से 15 तक के घन याद करने हैं। बस 1 से 15 तक के घन याद करने हैं। आगे के घन आप मेथड से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा बड़े घन एग्जाम में कम ही आते हैं, तो इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप उसके ऊपर अधिक अपना दिमाग लगाएं, प्रेशर डालें दिमाग पर अधिक याद करने की। तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसके, जो इससे संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो घन पहले हम फिर भी बता देते हैं आपको कि घन कैसे याद कर सकते हैं आप जल्दी कैसे करेंगे। तो देखो 1 से 15 तक के घन आपने ऐसे याद करने हैं बच्चों। उसके बाद के जो घन हैं वो कैसे याद करें, तो उसके लिए आप एक मेथड यूज करेंगे जो अति लघु विधि है। वो क्या, देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको वर्ग ज्ञात करने सिखाए थे 1 से 100 तक के सेम डिजिट के, उसी प्रकार से घन भी ज्ञात कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। देखो कैसे, अगर आपको 42 का घन करना है बच्चों तो बहुत जल्द कर सकते हैं, केवल 4 से 5 सेकंड लगेंगे इसको करने में आपको। तो देखिए कैसे, बस ध्यान से एक बार देख लेना बच्चों। एक बार आप 2 का घन करेंगे, 2 का घन कितना होता है बच्चों, 8। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का घन। अब क्या करना है बच्चों, अब 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 4। 4 गुणा 4 गुणा 3। देखो पहले 2 का घन करेंगे, फिर 2 का वर्ग करके बचे हुए दोनों अंक के साथ उसकी गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट लिखी हुई है बच्चों, 2 बेस के रूप में, 1 पावर के रूप में। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का घन जो का त्यों लिख दिया हमने। उसके बाद हम 2 का वर्ग करेंगे और दोनों के साथ गुणा करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 4। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 3 48, कैरी 4। अब क्या करना है, यही सेम प्रक्रिया आगे करनी है बच्चों। पहले हम आगे 4 का घन करेंगे, उसके बाद 4 का वर्ग करके उन दोनों के साथ बचे हुए अंकों के साथ गुणा करेंगे। तो हम पहले 4 का वर्ग ही कर लेते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 16। 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 और 4 100, और कैरी कितना बचा बच्चों, 10। अब क्या करना है, 4 का घन, 4 का घन 64 और 10 ये बच्चों, तो कितना आंसर आया, 74088। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा इसका विस्तार से वर्णन करता हूं मैं, पर आपको ऐसे ही करना है। आपको समझाने के लिए केवल मैं ये विधि बता रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे अगर 42 का घन करना है बच्चों, तो एक बार तो आप 2 का घन करेंगे, 4 का भी घन करेंगे, एक बार 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग, और एक बार बच्चों 4 का वर्ग करेंगे हम इसके अंदर। देखो पहले 2 का घन करेंगे, फिर 2 का वर्ग, और जो बचे हुए हैं उनके साथ गुणा। 2 का वर्ग कर दिया, बचे हुए हैं क्या, 4 और 3, इससे गुणा कर दो बच्चों इसको। 4 का वर्ग कर दिया और बचे हुए हैं क्या है, 2 और 3। 4 का वर्ग कर दिया, 2 और 3 बच गए बच्चों, 2 और 3 से गुणा करेंगे। अब हल करो इसको। ये विधि आपको डायरेक्ट करनी है, ऐसे लिख के करोगे तो काफी समय लग जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4, 4 16 या 48, कैरी 4, ये ऊपर प्लस कर दिया हमने। 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 और 4 100, कैरी 10। अब 4 का घन करेंगे बच्चों 64 और 10 ये 74, 74088। तो इस प्रकार से आप घन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों बड़े आराम से जी। अब हम बात करते हैं घनमूल की। घनमूल कैसे ज्ञात करना है बच्चों, वो देखें आप। घनमूल ज्ञात करने के लिए आप 2 विधियां प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, एक गुणनखंड विधि और एक अति लघु विधि। गुणनखंड और अति लघु विधि, दोनों विधियों से हम बच्चों करेंगे घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले गुणनखंड विधि देखें।
उसके बाद हम अति लघु विधि करेंगे। गुणनखंड विधि क्या है बच्चों, जैसे हमने वर्गमूल की थी गुणनखंड विधि, उसी प्रकार से घनमूल की भी। जैसे हमें घन निकालना है बच्चों, 27 का घनमूल निकालना है, सॉरी घनमूल, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, गुणनखंड विधि से। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, भागफल 3 आएगा, 3 को 3 से करेंगे, जब तक यहाँ पर 1 ना आए तब तक आप गुणनखंड करते रहें। अब देखो बच्चों 27 के जो गुणनखंड बने वो बने 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बताना हमने क्या है, 27 का घनमूल क्या है। तो घनमूल के अंदर जैसे वर्गमूल में 2 अंकों के जोड़े बनाए थे बच्चों, वैसे ही घनमूल में 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे आप, और एक जोड़े में से 1 अंक लेंगे। तो इसमें तो एक ही जोड़ा है, 3 ले लिया, तो 27 का घनमूल कितना हुआ बच्चों, 3। इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है बच्चों, जैसे 216 होता, तो फिर हम क्या करते, यही विधि यूज करते बच्चों, 2 एकम 2, नए जाने की 0, 2 अट्ठे 16। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, कई बार हम गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, किसी से भी गलती हो सकती है। क्या आप ये कर देते हैं यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और उसके बाद फिर 2 पे चलाना शुरू करते हैं, स्वाद गलत हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रहे, जैसे भाग के अंदर हम एक एक अंक को लेते हैं, उसी प्रकार ये भी भाग ही ले रहे हैं हम गुणनखंड विधि से भी। 216 को 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, आगे 1 अंक लेंगे हम, 1 नए जाने की 0, फिर 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 पे चलाया बच्चों 27, फिर 3 पे चलाएंगे 9, फिर 3 पे चलाएंगे बच्चों कितना आएगा 3, और फिर लास्ट में 3 पर 1। अब देखो बच्चों कितने फैक्टर बने इसके फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो मैंने कहा था 3 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़े में से 1 अंक लेंगे बच्चों, तो कितना आया 6, कितना आया 6। ये थी बच्चों गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि करनी अनिवार्य है, क्योंकि इसके टाइप से दूसरे प्रश्न भी आते हैं जो हम आगे अभी करेंगे आज की ही कक्षा में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अति लघु विधि की। अति लघु विधि बच्चों इतनी आसान है कि उसके अंदर केवल आपके कुछ सेकंड ही लगेंगे, इतना समय नहीं लगेगा जितना गुणनखंड विधि के अंदर लगा था आपको। देखें कैसे जी, अति लघु विधि में क्या करना है आपको बच्चों, देखें ध्यान से। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1728, तो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है बच्चों, क्या है इकाई का अंक, क्या है इसके अंदर 8, क्या है इकाई का अंक बच्चों 8। यहाँ पर आप 1 से 10 तक ये देखना है 8 किसका घन करने पे आया हुआ है। 2 का घन करने पे 8 आता है बच्चों, और किसी का घन करने पे 8 तो नहीं आता, सिर्फ 2 का घन करने पे 8 आया है। तो आप यहाँ पर जो इकाई का अंक है उसको देखो बच्चों, क्या है 8, और जो मैंने यहाँ पर 15 तक लिखे हैं इनमें देखो 8 कहाँ पर आया हुआ है, केवल 10 तक इकाई के अंक के लिए, तो 8 ही आया हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, इसका मतलब इसके इकाई का अंक तो 100% 2 ही होगा। ये तो क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं, अब क्या करना है बच्चों, जो 3 अंक है उनको छोड़ देना है, क्योंकि 3 का पेड़ बनाते हैं इसके अंदर, तो 728 को छोड़ देंगे। अब जो आगे एक बचा हुआ है आपको ये देखना उसे किसका घन मानना है। अब 1 ही बचा हुआ है, 1 किसका घन होता है बच्चों, 1 का ही घन होता है, देखो तो फिर क्या है आगे 1, तो आंसर कितना हुआ 12, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, आप सुनते हैं सर ये तो छोटी रकम थी, हमने आराम से कर लिया, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट होगी तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से कर लेंगे बच्चों, अगर थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी होगी। देखो कैसे 1860 867, यहाँ पर भी हम पहले क्या देखेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 7। अब यहाँ पर देखो बच्चों 7 कहाँ पर आया हुआ है, 1 से 10 तक ये आया हुआ है 7, किसका घन करने पे आया 3, तो ये बात क्लियर, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 होगा जी। अब एक दूसरी प्रक्रिया क्या था कि मैंने अब 3 अंकों को छोड़ दो आप, ये 3 अंकों के, अब कितने बचे, आगे जितने अंक बचे हैं सारे एक साथ मैंने यहाँ 1860 बचा हुआ है, 1860 को आप ये देखो किसका घन माने। अगर हम 11 का घन करें 1331, 12 का 1728, 13 का 2193, 13 का तो ज्यादा होता है ना बच्चों, तो ज्यादा पे तो नहीं चला सकते हम, तो किस पे चलाएंगे 12 पे चलाएंगे, तो 12 का घन इसको मानेंगे, तो आंसर कितना हुआ 1 2 3 यानी 123। क्लियर जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, लास्ट क्वेश्चन, क्या अंत में 3 आया हुआ है बच्चों, तो इकाई का अंक हम 3 देखेंगे, यहाँ पर 3 कहाँ पर आया हुआ है, ये आया हुआ है बच्चों, देखो 3 किसका घन करने पे आया 7 का घन करने पे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों 7। ये तो क्लियर। आगे जितने अंक बचे हुए 3 अंकों को छोड़ दें, अगर हम इन 3 अंकों को हमने छोड़ दिया लास्ट वाले 3 अंकों को, तो आगे जितने अंक बचे हुए 3176। 3176 देखो बच्चों यहाँ पर किसका मानेंगे आप, 14 का 15 का, 14 का 2744, 15 का ज्यादा होता है तो किसका माना जाएगा 14 का, तो आंसर कितना होगा बच्चों 147।
147। क्लियर? ये थी बच्चों अति लघु विधि। उसके बाद इसके जो प्रश्न आते हैं वो हम करते हैं अभी। एक प्रश्न आता है बच्चों कई बार, किससे गुणा करें, किससे भाग करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। किससे गुणा करें, किससे भाग करें, इस टाइप का प्रश्न आता है बच्चों। देखो, किससे गुणा करें, किससे भाग करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए बच्चों तो याद रखना सिर्फ गुणनखंड विधि करनी है। क्या करनी है? क्योंकि गुणा और भाग इसमें हम गुणनखंड विधि के अंदर ही करते हैं, तो आप इसके अंदर गुणनखंड विधि करेंगे जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है। कैसे? अब देखो, तो मैंने कहा कोई भी प्रश्न मैंने आपको दे दिया कि 54 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। क्या 54 पूर्ण घन संख्या है? बिल्कुल नहीं है, 54 पूर्ण घन संख्या नहीं है बच्चों। तो इसको किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो गुणनखंड विधि करेंगे बच्चों। देखो कैसे, ऐसे टुकड़े करेंगे हम। 2 पे चलाया हमने, कितना आया 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे चलाया बच्चों 1। अब देखो बच्चों, 54 के जो फैक्टर बने वो क्या बने? वो बने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि घनमूल के अंदर 3 अंकों का एक पेयर बनता है। तो अब ये 3 हो गए बच्चों। देखो 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया। अब जोड़े से बाहर क्या बचा? 2। अगर ये पूर्ण घन होती तो जोड़ा कंप्लीट होता। अब जोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये अपूर्ण घन है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करें? अब ये 1 2 बचा हुआ है बच्चों। अगर इसके गुणा में 2 बार और 2 लिख दिया जाए तो फिर तो जोड़ा बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। तो कितने 2 की आवश्यकता हुई? 2 बार 2 2 लिखेंगे इसके गुणा में। हम 2 बार 2 2 लिखेंगे, इट मींस एक ही बार हम क्या लिख देंगे? 4। तो किससे गुणा करेंगे बच्चों? 4 से गुणा करेंगे जी। समझ में आया? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है बच्चों, फिर उसको हम छोटा कैसे करेंगे। देखो, इससे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है काफी कई बार। तो कैसे किया जाएगा वो क्वेश्चन? मान लिया कि आप पे एक प्रश्न आ जाता है 2048। 2048 को किससे गुणा करें। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो काफी समय लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा बच्चों। छोटी विधि करता हूं, कैसे करोगे। देखो, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे चलाया बच्चों, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 512। यहाँ पर एक पूर्ण घन संख्या आ गई बच्चों। जैसे ही यहाँ पर पूर्ण घन संख्या आती है आप रुक जाएं, उससे आगे गुणनखंड मत करें और इसी को एक जोड़ा मान लें बच्चों। तो 512 तो एक जोड़ा हो गया। अब ये देखो, एक जोड़ा तो ये बच गया। अब कितने 2 बचे हुए? 2। तो 2048 के जो पेयर बने वो 2 गुणा 2 गुणा। जैसे ही कोई यहाँ पर पूर्ण घन संख्या आती है रुक जाए, उसके बाद आगे मत करें बच्चों। तो देखो, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था ना बच्चों, हमने उसके अंदर 54 लिया था। तो हमने जब पहली बार चलाया 2 पे चला, 27 आया था यहाँ पर। तो 27 आने के तुरंत बाद ही हमें रुक जाना चाहिए था यहाँ पर आपको बताने के लिए मैं नहीं रुका, इसलिए हम कर रहे हैं। तो 27 आया, 27 पूर्ण घन है। क्या बचा जोड़े से बाहर? ये तो जोड़ा बन गया ऑलरेडी। तो जोड़े से बाहर क्या बचा हुआ? 2। तो कितने 2 चाहिए इसके गुणा में? 2। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 बार 2 लिखेंगे तो इसका मतलब 4। तो 4 से गुणा की जाए। अब इसके अंदर बच्चों ये तो ऑलरेडी जोड़ा बन गया। अब ये 2 2 है तो कितना चाहिए? 1 2 चाहिए हमें। तो किससे गुणा करेंगे इसको बच्चों? 2 से। और अगर किसी प्रश्न में ये पूछा जाता है बच्चों भाग किससे करें, तो जो अंक जोड़े से बाहर बचा हुआ है उसी से भाग कर देंगे। जैसे इसके अंदर बच्चों देखो, 54 के जो पेयर बने थे वो क्या बने थे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये तो पेयर था ऑलरेडी जोड़ा। अब जोड़े से बाहर क्या बचा हुआ? तो 2 से ही भाग कर दो, पूर्ण घन संख्या बच जाएगी। तो इसके अंदर भी ऐसे जोड़े से बाहर क्या? 512 तो पूर्ण घन है, तो जोड़े से बाहर क्या बचा हुआ? 2 2 बचे हुए। तो देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें, ये तो जोड़ा बन गया ऑलरेडी, तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। इट मींस क्या लिखेंगे? 4। 4 से भाग करने पर। तो गुणा और भाग के लिए एक ही विधि प्रयोग करें बच्चों। ये था आपका ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्या? यदि x + 1/x बराबर 7 तो x का घन प्लस 1/x का घन किसके इक्वल होगा? देखो बच्चों, किस प्रकार का प्रश्न आता है इसमें? यदि x + 1/x बराबर 7 हो तो x का घन प्लस 1/x का घन किसके बराबर होगा? पिछली एक्सरसाइज में हमने वर्ग वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही किए थे, उसके लिए भी आपको सोल्यूशन बताई थी। इसकी सोल्यूशन देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए यहाँ पर x + 1/x बराबर 7, ये दिया हुआ बच्चों, ज्ञात क्या करना है? x की 3 + 1/x की 3। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सोल्यूशन है बच्चों, बिल्कुल याद रखना, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपका ये करने में। कैसे? तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? 7 का घन कर दो पहले। तो यहाँ पर देखना आपने बच्चों क्या चीज है, क्या है? प्लस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता बच्चों।
अब 7 का घन करके बच्चों यहाँ पर क्या कर दिया हमने माइनस, उसके बाद इन दोनों अंकों की गुणा, 3 गुणा 7, 343 माइनस 21, तो कितना आंसर आया बच्चों आपका 322। क्लियर। अगर यहाँ पर ये माइनस होता बच्चों, यदि x माइनस 1 बटा x बराबर 8 हो तो x की 3 माइनस 1 बटा x की 3 का मान ज्ञात करें, तो भी हम यही विधि यूज करेंगे। कैसे? 8 की पावर क्या कर देंगे बच्चों 3, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों प्लस। अब क्या करना है 3 गुणा 8, 3 गुणा 8, तो ये कितना हुआ बच्चों 512, और ये कितना हुआ 24, तो आंसर कितना है आपका 536। इस टाइप के प्रश्न आप इस तरह से कर सकते हैं जी। नेक्स्ट एक प्रश्न होता है जिसके अंदर आप करते हैं दोनों तरफ का घन एवं घनमूल बच्चों। कैसे? सपोज करो ऐसे प्रश्न आ जाता है, यदि घनमूल x बराबर 27 हो, सॉरी यदि घनमूल x बराबर, छोटी संख्या ले लेते हैं हम, यदि घनमूल x बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है बच्चों, आप जब क्वेश्चन करते हैं पूरा क्वेश्चन हो जाता है, सर करवाते हैं और लास्ट में इस प्रकार से आंसर आ जाता है घनमूल x बराबर 7, और फिर सर यहाँ पर आपको कहते हैं बच्चों दोनों तरफ का घन करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 343। तो कई बच्चे जिनको थोड़ा मैथ कम समझ में आया है वो क्या सोचते हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन तो सिर्फ ये हुआ था, पूरी स्टेटमेंट को हल करने के बाद हमारा आंसर तो सर ये आया था, फिर आपने अचानक ये 3 कहाँ से लगा दिया। हमने कहा दोनों तरफ का घन लेने पर, तो उनको डाउट रहता है कहाँ पर घन ले, कहाँ पर वर्ग ले, कहाँ पर वर्गमूल ले, कहाँ पर घनमूल ले। तो बच्चों इससे छुटकारा पाए आप, इसकी जगह आप एक दूसरी बात याद रखें। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये दो संख्याओं के बीच में प्लस होता है, जैसे 4 + 3 बराबर 7, अगर हम इस 3 को उस साइड में लेके जाएं तो क्या हो जाता है माइनस। इसका मतलब अगर बराबर से इस साइड में कोई चीज प्लस है तो उस साइड में जाके क्या हो जाती है माइनस, और माइनस है तो उस साइड में जाके प्लस, और गुणा है तो भाग, और भाग है तो गुणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा। उसी प्रकार बच्चों घन का उल्टा क्या होता है घनमूल। घन का उल्टा क्या होता है घनमूल। कैसे? घन का अर्थ होता है बच्चों पावर 3 कर देना किसी की, जैसे मैंने कहा 2 का घन तो इसकी पावर हमने 3 कर दी, और अगर हम कहें घनमूल तो घनमूल का अर्थ होता है बच्चों पावर 1/3। तो ये 3/1 है, 1/3 उल्टा हुआ कि नहीं हुआ इसका? तो बस यही बात याद रखो, अगर कोई बराबर से इस तरफ कोई रकम घन में है तो उस तरफ जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा घनमूल। अगर घन को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों घनमूल। ये चीज आपको इसके अंदर भी याद रखनी है। कैसे? अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है घनमूल x बराबर 7, तो घनमूल को उस साइड में लेंगे बच्चों क्या बनेगा घनमूल का उल्टा घन, तो x इक्वल टू 343। इसी प्रकार से बच्चों अगर ये होता x का घन बराबर 512 तो फिर कैसे हल करते हैं हम x का मान? अब ये क्या है घन, तो घन को उस साइड में ले जाते तो क्या बन जाता घनमूल, तो 512 का घनमूल कितना हुआ 8। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रहे इस बात का जी। अब देखें नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, घन एवं घनमूल से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। क्या? देखो एक प्रश्न आता है कई बार कि एक कक्षा में, मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट नोट कर लेना, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है बच्चों लिखूंगा नहीं। प्रश्न आता है यदि किसी कक्षा में कुछ लड़के हैं और वो पंक्तियों में बैठे हैं, और पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, और उतने ही लड्डू प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो 1728 लड्डू बांटने के लिए हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए या कितनी पंक्तियां होनी चाहिए? तो कैसे करेंगे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन? देखो क्या कहा है, एक कक्षा में जितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, कक्षा में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही बच्चे एक पंक्ति में। मान लिया 3 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हुए बच्चों? 3 लाइन है तो हर लाइन में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 3। तो टोटल बच्चे कितने हुए? 9। और लड्डू भी प्रत्येक बच्चे को कितने दिए जाएंगे? जितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 3। तो कितने लड्डू चाहिए? टोटल 27। पर अब की बार लड्डू क्या दिए हुए हमारे पास? 1728। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक लाइन में x बच्चे हैं, x लाइनें हैं और x लड्डू दिए जाते हैं, तो टोटल कितना हुआ 1728। इट मींस x का घन बराबर कितना बच्चों? 1728।
घन को उस साइड में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, घनमूल x इक्वल टू 12 अति लघु विधि में इसकी आपको करवा चुका हूं बच्चों, ध्यान रखें। एक क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आ चुका है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, 1 प्लस घनमूल 343 का घनमूल। तो बच्चों क्या करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं, पहले छोटी ब्रैकेट फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, उसी प्रकार से क्या खोलेंगे हम, घनमूल के पहले छोटा घनमूल फिर उससे बड़ा। तो पहले छोटी करनी ये है, इसको खोलेंगे। 343 का मान कितना होगा बच्चों, 7 और 1 का मान 1। अब 7 और 1 कितने हुए बच्चों, 8। तो घनमूल 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्लियर। तो इस प्रकार से ऐसा ऑप्शन कर सकते हैं बच्चों आप। क्लियर। तो ये था बच्चों घन एवं घनमूल से संबंधित आपका टॉपिक। उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी हम बेसिक टॉपिक कर रहे हैं इनके, दोबारा जब हम करेंगे मेन मैथ, जब हम करेंगे एकेडमी का, तो उसके अंदर थोड़े डीपली और बड़े क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बच्चों। पर पहले आपका बेस अच्छा हो जाए, बेस क्लियर हो जाए। बेस अच्छा बनेगा तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे बच्चों। तो अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन को करना, रिवाइज करना, अच्छे से देखना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद। जय हिंद।